Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College। इस लेसन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 के जो आगे के जो सवालात हैं उन्हें जो है पढ़ना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, थर्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। ड्रॉ ए सर्कल, एक दायरा बनाओ। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए टेंजेंट, एक मुमाज बनाओ। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल, दायरे का मुमाज बनाओ। कहाँ पर बनाना है? एट एनी पॉइंट, किसी नुक्ते पर। अब वो नुक्ता है कहाँ? ऑन इट, दायरे पर है ना। अहम मालूमात यहाँ दी है कि जो हमें मुमाज बनाना है विदाउट, बगैर यूजिंग, बगैर इस्तेमाल किए, किसका इस्तेमाल नहीं करना है? विदाउट यूजिंग दी सेंटर। हमें सेंटर का यूज़ नहीं करना है। इससे पहले जो 2 सवालात थे उसमें हम लोगों ने मरकज़ का इस्तेमाल करके मुमाज बनाया था। यहाँ पर हमें जो है बगैर मरकज़ का इस्तेमाल किए हुए मुमाज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस रेडियस का, निस्फ़ कुत्र का दायरा बनाना है, पहले वो बना लो। तो यहाँ पर एक पॉइंट लो, इस तरह से ये पॉइंट लेता हूँ। कितना सम है? 3.6 सेंटीमीटर। तो आप जो है कंपास में 3.6 जो है सम, इतना फासला लेना है प्रकार में। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा जो है 3.6 सम है। तो आप जो नुक्ता आप लोगों ने लिया है आपके कागज़ पर, मैं यहाँ पर जब प्लेन जो है मेरी ग्रीन बोर्ड की उस पर लिया हूँ, तो वहाँ पर रख के ये इस तरह से 3.6, ओके, ये 3.6 सेंटीमीटर। सेंटर को हम लोग जो नाम दे देते हैं ओ, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल किए बगैर जो है मुमास बनाना है, टेंजेंट बनाना है। अब किस पॉइंट पर बनाना है? एट एनी पॉइंट, कोई भी नुक्ता है, ऑन इट, दायरे पर। तो मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो पॉइंट यहाँ है दायरे पर और उसका नाम है ए, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनाना है, सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करो आप, इस पॉइंट का इस्तेमाल करके एक वित्र बनाओ, कॉर्ड बनाओ। अब वित्र किसको बोलते हैं, है ना? कॉर्ड। कॉर्ड क्या है कि दायरे पर वाक़े 2 नुकात को मिलाने से, मान लेते हैं ये एक नुक्ता दायरे पर, ये एक नुक्ता दायरे पर, इन 2 नुकात को मिलाने से जो कतई ख़त बनता है, जो सेगमेंट बनता है, वही सेगमेंट क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर ये 2 नुक्ता है दायरे पर, इन नुक्तों को मैं मिला दिया तो जो सेगमेंट बना है, जो कतई ख़त बना है, वो क्या कहलाएगा? वित्र कहलाएगा। आप देखोगे कि दायरे का जो सबसे बड़ा वित्र होता है वो कुत्र होता है। कुत्र किसको कहते हैं? ये निस्फ़ कुत्र हो गया। कुत्र जो है ये होगा जो दायरे के मरकज़ से गुजरता है, और कुत्र भी तो वित्र है क्योंकि ये दायरे पर वाक़े 2 नुकात को ही मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कुत्र है जो कि वित्र है, और ये बिगेस्ट जो है कॉर्ड है। बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो वित्र होता है वो क्या होता है? डायमीटर हो। फिर उसके बाद ये छोटा होता जाएगा, ऐसे नीचे आओगे तो ये छोटा होता जाएगा कॉर्ड, वित्र। तो ये सीख लो कि कॉर्ड क्या होता है कि दायरे पर वाक़े 2 नुकात को मिलाने से जो सेगमेंट हासिल होता है वो कॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ क्या करो कि जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनाना है वहाँ से एक कॉर्ड बनाओ। आप चाहे जितनी बड़ी बनाओ, तो मैं ये कॉर्ड, लेकिन किसका? जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है उसका यूज़ करके कॉर्ड बनाना है। तो ये एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, तो ये कॉर्ड बन गई। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं वी। एक काम ये हुआ, पॉइंट है जो, उस पॉइंट का इस्तेमाल करके
कॉर्ड बनाओ। तो कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे हम लोगों ने वी मिला है, इस वी और इस ए को मिला दो तो एक कॉर्ड हो जाएगा। अब इस कॉर्ड की वजह से, इस वृत्त की वजह से दायरे के दो पार्ट्स हो गए, एक ये मेजर आर्क कौसे अकबर और ये कौसे असगर माइनर आर्क। अब उसके बाद क्या करो कि मेजर आर्क या माइनर आर्क, इस पर जो है ना कोई एक पॉइंट ले लो, चाहे माइनर आर्क पर लो या मेजर आर्क पर। तो मैं यहाँ कहीं मेजर आर्क पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, है ना, और इसका नाम दे देते हैं एन। अब इस एन से इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो, ये मैं जोड़ देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये दूसरा काम हुआ कि हम लोगों ने पहले वृत्त बनाया, वृत्त बनाने से जो है दो हिस्से हो गए, एक कौसे अकबर कौसे असगर। किसी एक कौस में एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से जो है कॉर्ड के दोनों नुकात को जोड़ दो। अब उसके बाद यहाँ पर जो नुक्ता आप लोगों ने लिया है ना, वहाँ पर जितना बड़ा एंगल जाविया बन रहा है उतना ही बड़ा जाविया एंगल हम लोग कहाँ बनाएंगे, ए पर बनाएंगे। क्यों ए पर? क्योंकि ए पर जो ही हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। अब इतना बड़ा जाविया यानी जाविया एन जो है जितना बड़ा, वो ए पर कैसे बनाते हैं ये आपको पता है कि पहले जो है कंपास लो, कंपास का मेटल पॉइंटेड एंड जो है एन पर रखो, क्योंकि इतना ही बड़ा जाविया में ए पर बनाना है। कंपास में कोई भी फासला लो, है ना, मैं इतना लेता हूँ, फिर आप वो ये इतना फासला लिया एन पर रखकर और एक कॉस बनाओ, ठीक है, जो कि जाविया एन के दोनों बाजुओं को काटे। अब ये फासला बरकरार रखो और प्रकार किस पे रखना है, पॉइंट ए पर, और एक आर्क बनाओ। अब ये कॉस कैसे बनाना है कि वृत्त को काटे, ये कुछ इस तरह से, ये बना दिया मैं, ठीक है, ये काम। अब वो क्या करो कि एन जो जाविया एन पर आपने आर्क बनाया है जो कि दोनों बाजुओं को काट रही है, तो ये जो फासला है ये कितना खुला हुआ है, कितना ओपन है, वो फासला जो है प्रकार में लेना है। तो किसी एक पॉइंट पे रखो और दूसरा पॉइंट जो है इस तरह से लाओ, ताकि ये इतना बड़ा फासला है, ठीक है, ये है ना, ये कितना खुला हुआ है, ये इतना फासला लो। और उसके बाद क्या करो कि इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, कॉर्ड को वृत्त को जो आर्क काटी है उस पॉइंट पर प्रकार रख के इस तरह से पहले कॉस को काटो, पहले कॉस को काटना है तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट और नुक्ता पॉइंट ए, इन दोनों को मिला दो, ये ऐसा, तो आपको एक लाइन मिलेगी, ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, लाइन हम लोग बोल देते हैं एल, ये लाइन क्या है, आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आपको समझ में आया। मरकज़ का, सेंटर का हम लोगों ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, हम लोगों ने कोई पॉइंट लिया दायरे पर, उस पॉइंट से एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड के किधर भी ऊपर नीचे दायरे पर जो है एक नुक्ता लो, उस नुक्ते से कॉर्ड के दोनों एंड्स को मिला दो। अब यहाँ पर जितना बड़ा जाविया बना है उतना ही बड़ा जाविया जहाँ पे आपको टेंजेंट बनाना है वहाँ बनाना रहेगा। तो सिंपल है, आप पहले एन पर रखो, कोई फासला लेके इस तरह से एक आर्क बनाओ, वही फासला लेकर ए पर आर्क बनाओ। ये कितना ओपन है, ये डिस्टेंस कंपास में या प्रकार में लो और फिर उसी डिस्टेंस को इस पॉइंट पे रख के इस तरह से पहली कॉस को काटो तो एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट और पॉइंट ए को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड या मतलूबा टेंजेंट, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोग याद रखिए विदाउट यूजिंग दी सेंटर, मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ख़त एल जो है मतलूबा मुमास है, या लाइन एल इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ड्रॉ a circle of radius
of radius 3.3 centimeter, draw a chord, है ना, एक वृत्त बनाना है PQ of length 6.6 centimeter, draw tangents, मोमाज बनाओ to the circle, to this circle at points P and Q. Write your observation, मुशाहिदा, आपका मुशाहिदा लिखिए किसके बारे में, अबाउट के बारे में, द टेंजेंट्स। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, इसको पहले समझ लेते हैं। पहले तो अच्छी तरह से पढ़ लो कि ड्रॉ ए सर्कल, एक दायरा बनाओ ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। एक दायरा बनाना है जिसका निस्फ कुत्र 3.3 सम है। फिर एक कॉर्ड बनाना है, वित्र। वित्र क्या होता है, दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने वाला कतई खत। दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने वाला कतई खत। तो ड्रॉ ए कॉर्ड PQ। अब PQ कितना बड़ा बनाना है, PQ ऑफ लेंथ जिसकी लंबाई 6.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली है कि कॉर्ड वित्र की लंबाई जो है ना निस्फ कुत्र का डबल है। 3.3 उसका डबल कर दो तो 6.6 आएगा। यानी ये कॉर्ड जो है, ये जो वित्र है PQ, ये हमारा कुत्र है, क्योंकि जो डायमीटर होता है यानी जो कुत्र होता है वो निस्फ कुत्र यानी रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो ये कॉर्ड कहाँ से पास होगी, सेंटर से। ये कॉर्ड जो है हम लोगों का डायमीटर है। फिर जब आप कॉर्ड बना लोगे तो ड्रॉ टेंजेंट्स, तो मुमाज बनाओ टू द सर्कल, दायरे का, कहाँ पर, एट पॉइंट्स P एंड Q। पॉइंट्स P और Q पर बनाओ। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। तो ख़ास बात यही है कि ये जो कॉर्ड है दरअसल डायमीटर है, लेंथ देख लो 6.6 सेंटीमीटर यानी रेडियस का डबल। तो पहला ये काम करो कि दायरा बनाओ 3.3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आप पॉइंट ले लो और मान लेता हूँ आप जो है 3.3 सेंटीमीटर जब प्रकार में लेना रहेगा। तो मान लेते हैं मेरा 3.3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसका नाम हम लोग को दिया है क्या, नहीं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं O। अब एक कॉर्ड बनाना है और वो कॉर्ड जो है कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर। तो कहाँ से गुजरेगी, वो सेंटर से, क्योंकि वो कॉर्ड जो कुत्र है। क्यों कुत्र है, क्योंकि निस्फ कुत्र का डबल है। तो वो इस तरह से बनना है। ठीक है, वो ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास होगा। आप चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, मैं ऐसे बना लेता। तो मैंने एक कॉर्ड बनाई है यहाँ पर P एंड Q, PQ। उसकी लेंथ जो है कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वित्र जो है कुत्र है क्योंकि उसकी लंबाई 6.6 सेंटीमीटर। अब इन पॉइंट्स पर हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो आप क्या करो कि चाहे आप हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विद बाय यूजिंग जो है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप जो है दो तरीक़ों से बना सकते हो, या तो आप जो है बगैर मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाओ या मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाओ। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो मरकज़ का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं कि OQ है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया तो यहाँ पर मुझे एक रे हासिल हो गई OQ। तो अब क्या करूँगा, Q पर
कंपास रखना है और कोई फासला लेना है और क्यू के सीधे हाथ की तरफ कोई भी फासला लो, एक आर्क बनाओ इस तरह से और दूसरी तरफ भी एक आर्क बनाओ, ये इस तरह से। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसका उमूदी नासिफ बनाना है। उमूदी नासिफ, नासिफ यानी बराबर हिस्सों में तकसीम करना। उमूदी यानी ये जो नासिफ रहेगा ये 90 दर्जे पर रहेगा, तो ये जो फासला है इसका उमूदी नासिफ यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, किसी एक पॉइंट पे रखो, आधे से ज़्यादा फासला लो, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यही फासला बरकरार रखो, इस पॉइंट पर रखो, एक आर्क ऊपर है ना और एक आर्क नीचे। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल जाना है। ये इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दो तो हमें एक लाइन मिलेगी और आप देखोगे कि ये लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, क्यू पर। तो ये जो लाइन, इसका हम लोग नाम दे देते हैं एम, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम जो है ये टेंजेंट है एट क्यू। अब बिल्कुल वही अमल कहाँ करना है, पी पर। हम लोग जो मुमाज बना रहे हैं बाय यूजिंग द सेंटर, सेंटर का इस्तेमाल करके। तो अब ओपी इसको मिलाया, अब थोड़ा सी बढ़ा दो, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ जैसा यहाँ किया बिल्कुल वही। तो हम लोग जो मुमाज बना रहे हैं ये दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके, ये इस तरह से। तो अब क्या करो, पी पे बनाना है तो पी पर कंपास रखिए, कोई फासला लीजिए, कोई डिस्टेंस लीजिए कंपास में, इस तरफ से एक आर्क बनाओ, दूसरी तरफ एक आर्क बनाओ। अब ये जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उमूदी नासिफ, तो किसी भी नुक्ते पर रखिए, आधे से ज़्यादा फासला लीजिए, ऊपर एक आर्क नीचे आर्क, फासला बरकरार रखिए, इस पॉइंट पर रख के ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिला, इन पॉइंट्स को आप जोड़ दो, है ना। तो आप देखोगे कि ये एक लाइन जो है वो दायरे को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है और वो पॉइंट है पी। इसका नाम दे देते हैं, ये लाइन है एन। तो हम लोगों ने पॉइंट पी और पॉइंट क्यू इस पर टेंजेंट्स बना लिए, है ना, बाय यूजिंग जो है सेंटर ओ। आप बगैर सेंटर ओ का भी इस्तेमाल किए बना सकते थे। आप क्या करते, किसी 2 आर्क बनी, कहीं एक आर्क पर एक पॉइंट लेते, इसको ऐसे जोड़ देते, यहाँ जितना एंगल बना है पी पर भी उतना ही बनाते और क्यू पर भी उतना ही बनाते, है ना। ये हुआ, है ना। और वो एंगल किधर बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्ड, यानी जो कॉर्ड है उसके दूसरी तरफ, ठीक। तो मैंने जो है मरकज़ का इस्तेमाल करके, अब हमें ऑब्जर्वेशन करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। इन टेंजेंट्स के बारे में आपका मुशाहिदा क्या है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि टेंजेंट एम एंड, है ना, टेंजेंट एन आर पैरेलल, ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो आप ऐसे ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे कि बोथ द टेंजेंट्स या टेंजेंट्स एट पॉइंट, टेंजेंट्स एट पॉइंट्स P एंड Q आर पैरेलल, एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि जो नुकात P और Q पर मुमास हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये एक सवाल होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि अगर सेंटर का यूज़ नहीं करते तो यहाँ एक पॉइंट लेकर ये जाविया जो बनेगा उतना ही बड़ा जाविया P और Q पर बनाओगे, लेकिन जो कॉर्ड है उसके दूसरी जानिब, इधर नहीं, है ना, दूसरी जानिब। तो सवाल नंबर 3 में भी थोड़ा ध्यान दो कि हम लोग जो जाविया बनाए थे वो कॉर्ड के अपोजिट साइड था, दूसरी तरफ, जिस तरफ जाविया उस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ, है ना। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर बिना मरकज़ का इस्तेमाल करोगे, जैसे ये पॉइंट है, ये एक कॉर्ड बनाया A B, पॉइंट ले लिया R, इनको मिला दिया,
है ना। अब ये जो ज़ाविया बना है वो किस पर बनाओगे, ए पर, लेकिन इस तरफ नहीं, कॉर्ड की दूसरी तरफ यानी इस तरफ, है ना, इस तरफ बनाओगे। ये काट लिया, फिर इतना फासला लगे, इसको काट, कॉर्ड के अपोजिट साइड। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग। ड्रॉ ए सर्कल with radius 3.4 centimeter. Draw a chord बनाओ mn of length 5.7 सेंटीमीटर इन इट। तो उसके अंदर अब एक वृत्त बनाना है 5.7 सम का। कंस्ट्रक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स एट पॉइंट M and N to the circle, तो कॉर्ड बनाना है और कॉर्ड के जो एंड्स पॉइंट्स हैं उस पर जो है हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। अब यहाँ देखो ये कॉर्ड जो है ना कुत्र नहीं है, क्योंकि इसका डबल नहीं है ये, है ना, तो ये छोटी कॉर्ड है। तो आप पहले तो दायरा बना लो, कितने सम का है, 3.4। तो ड्रॉ ए सर्कल, एक दायरा बनाओ विथ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट ले लो, सबसे पहले एक पॉइंट लो, इस पॉइंट पर जो है प्रकार का मेटल पॉइंटेड हेड रख के 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ। तो ये मेरा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से 3.4। इसको दोबारा ले लेते हैं, एक पॉइंट, चौक, ये 3.4, ओके। उसके बाद क्या करो, एक कॉर्ड बनाना है ना, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ओ, सेंटर ओ। अब कॉर्ड देखो कितनी बड़ी बनाना है, एक कॉर्ड mn ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो अब ये कॉर्ड जो 5.7 ही कैसे बनाओगे, तो पहले तो कोई पॉइंट m और n है ना, mn कॉर्ड रहेगी, तो एक पॉइंट ले लो mn। अब n जो है कितने पर आएगा, 5.7 पे। तो आप क्या करो, प्रकार में 5.7 लो, 5.7 है ना, मान लेते हैं 5.7 है, और एक पॉइंट जो है n पर रखो, क्योंकि कॉर्ड जो mn बनाना है कितनी बड़ी, 5.7। फिर उसको जो है ना दायरे को इस तरह से कट करो, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, n रहेगा, ये n। तो आपकी जो कॉर्ड बनेगी वो 5.7 सम। तो इसको जो है हम लोग मिला देते हैं, ये कॉर्ड। तो कॉर्ड कैसे बनाओगे समझ में आया, जितनी बड़ी कॉर्ड बनाना है उतना फासला जो है कंपास में लो, एक पॉइंट ले लो कॉर्ड का, वहाँ रख के दायरे के जो सरकमफ्रेंस है उसको काटो। तो ये कॉर्ड जो हम लोग इस तरह से बना लेंगे 5.7 सेंटीमीटर। अब वही अमल है कि m और n पर कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स एट पॉइंट m एंड n टू द सर्कल। तो यहाँ कुछ बोला नहीं है कि सेंटर का यूज़ करो या ना करो, तो हम आप लोगों के पास दोनों तरह के तरीके हैं, तो हम लोग सेंटर का यूज़ कर लेते हैं, है ना, वो आसान रहता है। तो क्या करो, सेंटर का यूज़ करना, तो सेंटर और इस पॉइंट m को मिला के थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो ये मैं मिला देता हूँ और थोड़ा आगे भी बढ़ा देते हैं, ये इस तरह से, ओके। पहले m पर कर लेते हैं। अब क्या करना है कि पॉइंट m पर जो है कंपास रखो, कोई फासला लो और इस तरह से इस रे को काटो, ठीक है।
अब ये जो डिस्टेंस है इसका जो है हमें उमूदी नासिब बनाना है। तो इस एक पॉइंट पे रख के आधे से ज़्यादा फासला और ये एक आर्क और ये इस तरफ। अब ये फासला बरकरार रखो जो आधे से ज़्यादा लियो, फिर इस पॉइंट पर रखो और इस तरह से काटो। ओके, तो आप जो है इन दो पॉइंट्स को मिला दो। इन दो पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी और वो लाइन किससे पास होगी? एम से, यानी सर्कल को सिर्फ एम पर ही इंटरसेक्ट या काटेगी। तो ये जो लाइन बनी है इसको दे देते हैं लाइन एल। ठीक है, ये लाइन ये टेंजेंट है एट पॉइंट एम। अब बिल्कुल वैसा ही किस पे करोगे? एन पर। क्या करो, थोड़ा नाम मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ओ और एन को मिलाओ और थोड़ा सी बढ़ा दो। हम लोग मरकज़ का इस्तेमाल करके टेंजेंट बना रहे क्योंकि कुछ बोला नहीं गया, तो यहाँ पे ये एक रेब बन गई। अब क्या करो, एन पर रखो, कोई फासला लो और उस शुआ को दोनों तरफ काट दो। अब ये जो फासला है ना इसका उमूदी नासिब बनाना है, तो किसी एक पॉइंट पे प्रकार रखो और इस फासले का मोर देन हाफ, ये आधे से ज़्यादा लो और इस तरह ऊपर और नीचे एक आर्क बनाओ। ये फासला जो है बरकरार रखो, फिर इस पॉइंट पे रख के ये इस तरह से, है ना, ये छोटी बन गई है, मैं इसको थोड़ा ये, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें फिर से दो पॉइंट्स मिलते हैं। इन दो पॉइंट्स को आप जोड़ दो। ये इस तरह से, तो हमें जो लाइन मिलेगी इसका नाम रख देते हैं लाइन ए, है ना। तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या है? टेंजेंट्स हैं एट एम और एट एन। तो समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल आ सकता है। पहले वाले में भी कॉर्ड बनाना था लेकिन वो कॉर्ड जो है डायमीटर कुत्र था, तो सेंटर से पास होगी। हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स पर जो है मुमाज बनाए, किसका इस्तेमाल करके? मरकज़ का। यहाँ भी हम लोगों ने मरकज़ का इस्तेमाल किया, बगैर मरकज़ का इस्तेमाल के भी आप बना सकते थे। ठीक है, वो आपको तरीका पता है। तो ये दोनों जो है टेंजेंट्स आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट या एक दूसरे को काट देंगे, है ना, इस तरफ। तो आगे जो छठा और सातवां सवाल है वो हम लोग लेसन का जो अगला लेसन है उसमें देखेंगे।